अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। रूस और यूक्रेन को लेकर के बीते कई दिनों से लगातार बढ़ते तनाव के बीच इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके आने के बाद से दुनिया भर में हड़कंप मच चुका है। बता दें कि इस वक्त अभी अभी ये खबर सामने आ रही है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव और चीनी साउ जैसे कई प्रदेशों पर हमला कर दिया है। 5 जगहों पर भयंकर विस्फोट की खबर सामने आ चुकी है। रूस ने इन जगहों पर मिसाइल से हमला कर दिया है। इस घटना को लेकर के खबर सामने आने के साथ ही पूरी यूक्रेन की राजधानी कीव सहित पूरे देश भर में 1 महीने के लिए इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। तो वहीं इस घटना के होने के बाद से दुनिया भर में इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। पुतिन के इस कदम से पूरी दुनिया हिल चुकी है। अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देश जो इस घटना को आम समझने की भूल कर रहे थे, वो भूल अब कुछ और ही बता रही है। कहीं ना कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध का आगाज माना जा रहा है। अमेरिका ने इसको लेकर के बड़ी चेतावनी भी जाहिर कर दी है। साथ ही साथ भारत का इस पर क्या रुख है, और भारत ने इस वक्त इस घटना के दौरान अपने कई जो विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लेकर के एक बड़ी रणनीति बना ली है। उनको तत्काल रूप से निकालने को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि भारत इस घटना को लेकर के पूरी तरह से भांप चुका है और आगे क्या होने वाला है कहीं ना कहीं भारत को भी इस बात की भनक लग चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या तस्वीरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं राजधानी कीव सहित अलग अलग जगहों से यूक्रेन के, बताएंगे दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही किस तरह से रूस ने सभी नियमों को तोड़ते हुए यूक्रेन पर हमला किया है वो भी दिखाने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार इस पर जरूर व्यक्त कीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त लगातार बीते कई दिनों से बढ़ रहे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर के खबरें सामने आ रही थी, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा था अंदाजे से कहीं आगे बढ़ करके रूस ने बड़ा कदम उठा लिया है। रूस ने राजधानी यूक्रेन की कीव सहित लगभग 5 जगहों पर मिसाइलों से हमला कर दिया है और राजधानी कीव के जो हिस्से रूस से सटे हुए हैं उन्हें आजाद भी घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। जो रूस के इन क्षेत्रों से लगे हुए यूक्रेन के जो हिस्से थे, जिन्हें डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव नाम से जाना जाता है, उन्हें आजाद घोषित कर दिया है, यानी कि उन्हें पृथक यूक्रेन का हिस्सा घोषित कर दिया है। इस घटना के बाद से ही लगातार 1 दिन पहले से ही यहां तनाव की स्थिति बन रही थी। यूक्रेन पर लगातार रूस दबाव बना रहा था कि वो इन जगहों को, इन लोगों को आज़ादी दे दे, और ऐसा ना होने की स्थिति में ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन पर हमला हो चुका है और लगातार यूक्रेन पर इसकी सेना जो है रूस की, वो लगातार इनके क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है और पुतिन ने उन्हें 24 घंटे का समय दिया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक अगर हथियार डाल देते हैं तो रूस इस पर हमले करना बंद कर देगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसे भी रूस इसे पूरी तरह से तबाह करने वाला है। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच अब सबसे बड़ी एंट्री होती है अमेरिका की। जी हां, नाटो और अमेरिका की एंट्री इस पर हो चुकी है, जिसके साथ ही ये एक वैश्विक युद्ध का एक रूप धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की यहाँ पर प्रवेश करने के साथ ही और यूनाइटेड नेशन की दखल के साथ ही ये एक विश्व युद्ध का एक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत ही जल्द रूस पर बड़ा हमला करने वाला है। ये स्टेटमेंट खुद अमेरिका के राष्ट्रपति का सामने आ चुका है। इसके आने के बाद से ही दुनिया भर के तमाम देश इस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश में भी बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि स्थितियां सामान्य होने वाली हैं, क्योंकि रूस पूरी तरह से कई जगहों पर अपनी सेना को यूक्रेन में प्रवेश करा चुका है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब रूस ने यूक्रेन पर किसी तरीके का हमला किया है। इससे पहले भी
रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया हथिया लिया था 2014 में। रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के बाद रूस ने अपनी विजय प्राप्त की थी और क्रीमिया के एक बड़े हिस्से को रूस के साथ मिला लिया था, जो कि कभी यूक्रेन का था। लेकिन इन सभी घटनाओं के साथ ही उस वक्त रूस ने एक संधि की थी जिसका नाम है मिन्स्क संधि, जो 2015 में की गई थी। और इसी के आधार को लेकर के ये इस वक्त की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने उस वक्त इससे कहा था यूक्रेन से कि वो अगर किसी भी उसके हिस्से में विद्रोह होता है तो वो उस हिस्से को आज़ाद कर देगा और रूस उस हिस्से को लगभग अपने क्षेत्रों में मिला लेगा। ऐसा स्थिति सामने आने के बाद ही ये फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी घटना की वजह से ये हालात बन चुके हैं। तो वहीं भारत ने इस पर अपना कड़ा रुख अख्तियार कर दिया है। भारत लगातार बीते कई दिनों से इन सभी घटनाओं को लेकर के आशंकित था, जिसके साथ ही उसने अपने विद्यार्थियों को जो इन जगहों पर फंसे हुए थे, यूक्रेन के कई क्षेत्रों की राजधानी सहित जिन स्थानों पर स्टूडेंट्स शिक्षा के लिए गए थे, उन लोगों को निकालने की कोशिश में भारत लगातार लगा हुआ है। और इस वक्त खबर सामने आ रही है कि अभी भी भारत के लगभग 1400 से ज़्यादा विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कवायद जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने तीव्रता से शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भारत को इस स्थिति के संभवतः कई बड़े क्लू मिल चुके हैं, यानी कि आगे रूस क्या करने वाला है यूक्रेन के साथ, इसकी जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय को लग चुकी है। और इसी आधार पर भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है। भारत ने कई भारतीय नागरिकों को यहां से निकलने की हिदायत भी दे दी है और लगातार खुद भी विदेश मंत्रालय प्रयास कर रहा है कि यहां पर मौजूदा विद्यार्थियों को तुरंत और जैसी भी हो इस हाल में वापस तुरंत लाया जाए, ताकि ऐसी कोई भी आने वाली परिस्थिति से निपटा जा सके। हालांकि भारत ने इन स्थितियों में अभी तक किसी भी देश का साथ देने की बात नहीं कही है, ना ही यूक्रेन की और ना ही रूस को। भारत ने अपने आप को मध्यस्थ में तटस्थ रखने की बात कही है, यानी कि अगर इन दोनों के बीच विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हैं और युद्ध छिड़ता है तो भारत इन दोनों देशों में से किसी का भी साथ नहीं देने वाला है। बता दें कि रूस इस पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह है कि यूक्रेन के पास तेल के बड़े खदान हैं और इसी पर अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हुए अमेरिका भी इस मामले में घुस चुका है। यानी ये सब कुछ एक तेल की वजह से हो रहा है, जिसमें दो विश्व युद्ध के लिए महाशक्तियां दो तैयार हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या कदम रूस उठाने वाला है। इसको लेकर के जैसे ही खबर आती है, जैसे ही कोई अपडेट सामने आती है, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसको लेकर के जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि से जुड़ी पल पल की अपडेट खबर आपको यहाँ पर मिलती रहे।